अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे इन पेज का क्लास नंबर 4 है। तो इसमें मैं बताऊंगा उर्दू कीबोर्ड की इकसाम। तो इसमें मैं बताऊंगा कि उर्दू कीबोर्ड कितने किस्म के होते हैं और उन्हें मॉडिफाई या चेंज वगैरह कैसे किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे मैं इन पेज ओपन कर लेता हूँ और न्यू फाइल ओपन करता हूँ। ये हमारे जो इन पेज का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेट होता है, यहाँ से आपके पास कोई भी होगा, लेकिन ये सारे के सारे इसमें तकरीबन 8 कीबोर्ड हैं। तो आपने जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला, जैसे ये वाला है फैंसियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करके आपने अगर कीबोर्ड चेक करना है कि आप इसके कौन से बटन पे कौन सी की है, तो आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें ए के ऊपर अलिफ है और यहाँ पे बी के ऊपर बे है। तो ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है वो ये वाला है जो यहाँ पे ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो लफ्ज़ है यहाँ शिफ्ट की वजह से आते हैं, यानी हम शिफ्ट प्रेस करके कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाले हमारे पास जो हरूफ हैं वो आएंगे, और सिंपल अगर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले आएंगे। तो ये तो है पहले से जो डिफ़ॉल्ट इसमें है। तो अब अगर हमने खुद बनाना हो तो वो कैसे बनाए, अब अपनी मर्जी से कीबोर्ड बना सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे एंड में यहाँ पे जो यूज डिफाइंड कीबोर्ड इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर ये नीचे आ गया यूज डिफाइंड कीबोर्ड 8, हम इसको ओपन करते हैं। तो ये पहले से डिफाइंड जो बना हुआ है इसको हम चेंज करेंगे अपनी मर्जी से, जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ से नीचे से कोई भी लफ्ज़ उठाना है और उठा के उसको जोन से लफ्ज़ के साथ रिप्लेस करना है, उसके साथ छोड़ देना है। ये देखिए गाफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ जे की जगह मैं काफ लेके आना चाहता हूँ, काफ को उठाऊंगा, प्रेस कर ही रखूंगा बटन को और यहाँ पे जाके छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हम जो है इस कीबोर्ड को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। बनाने के बाद हम इसे सेव कर देंगे, अपना कोई नाम दे देंगे, और यहाँ पे अगर ये वो ऑप्शन है कि जो पहले से बने हुए कीबोर्ड है उनको हम अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कीबोर्ड पहले से बना हुआ उठाएं और ये उसमें थोड़ी बहुत ही चेंज करनी है करें। अगर आपने फुल कीबोर्ड अपनी मर्जी से बनाने तो फिर आपने ये यूज डिफाइंड कीबोर्ड पे आके इसको अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ज़बानें और भी हैं, सिंधी और पश्तो। तो इसको भी आप क्लिक कर देंगे तो ये सिंधी और पश्तो में भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें हम सिंधी और पश्तो वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा जैसे मैंने बताया कीबोर्ड ये यूज़ होता है, तो मैं इसी को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम कुछ लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हमने सिंपली वैसा लिखा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उर्दू में टाइप हो गया है। तो इसको यहाँ पे नीचे उर्दू सिलेक्ट है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये सिंधी हो गया तो अब हम नीचे सिंधी में लिख सकते हैं। इसको फिर क्लिक करेंगे तो ये पश्तो हो गया। तो इसी को अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं टोंगल लैंग्वेज से। ये देखिए वहाँ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और चेंज वहाँ से हो रहा है। तो इसके अंदर हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं, तो पश्तो वगैरह सारी ज़ुबानें लिख सकते हैं, जैसे वर्ड में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है इसमें कीबोर्ड को अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके जो आपको आसान सा कीबोर्ड लगे भी, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी बन जाए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से वो बना सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।